ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 2 है हमारी आज। मैंने फर्स्ट क्लास में आपके कोर्स का इंट्रो बता दिया था। आप कौन सा कोर्स हमारे पास पढ़ने के लिए आए हैं, आपका ओवस कैसे इंस्टॉलेशन होगा CLI से और आपका GUI से, हमने आपको इतना पढ़ा दिया था। आज मैं आपको उसके आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन किया था तो उसकी फ़ाइल हमारी कहाँ पर सेव होती है, इधर। ये देखिए, ये सामने आपके आ रहा है और ये मेरे ओवस हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि इनको मैं कैसे खोलूँगा। अब ये मेरे ओपन कैसे होंगे, ठीक है। तो ये ओपन होने के लिए आपको फिर से अपने इस वेयर को आपको वैसे ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। आप फाइल ऑप्शन में ही आ जाइए। अगर ये ऐसे आपके सामने शो होते हैं तो बेटर है, अगर ये शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो आप फाइल ऑप्शन में आ जाइए और फाइल ऑप्शन में आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप ओपन में आ जाइए और ओपन में आने के बाद में इधर आप देखिए मैं उधर ही आ गया, ठीक है। ओपन में होने के बाद भी मैं उधर ही आ गया हूँ। चलिए, अब आप एक बात समझिए कि आपको कौन सा ओवस ओपन करना है, वो आपकी मर्जी होगी। तो हमारे पास बहुत सारे ओवस हैं, आपके पास कम कम होंगे। हमने कहा ठीक है, एक मेरा ये RHEL 4 करके जो है या 5 करके है, आपने इसको ऐसे ओपन किया तो ये सामने आपके ऐसे ओपन हो जाएगा। यू हैव टू डू पावर ऑन, ठीक है। आपने इसको पावर ऑन किया तो हमने आपको पढ़ाया था कि ओवस आपके 2 टाइप से इंस्टॉलेशन होते हैं, एक आपका ग्राफिकल और एक आपका CLI। तो ये मेरा ग्राफिकल वाला था, ठीक है। और मुझे अगर ओपन करना है तो मैं ऐसे ओपन ऑप्शन पर ही आ जाऊंगा और इधर आप देख सकते हो ये रहे मेरे CLI के ओवस, ठीक है। मैं इस पर आ जाता हूँ ऐसे और ये सामने मेरे अभी ऐसे ओपन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इधर जब मैं आया और ये मैंने ऐसे ओपन किया, ठीक है। अब मैं जो आपको पढ़ाने को हूँ वो ये होगा कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके 2 टाइप से इंस्टॉलेशन होते हैं, एक आपका ग्राफिकल था और एक था आपका कमांड बेस, है ना, कमांड। अगर आपका ये ग्राफिकल इंस्टॉलेशन होता है तो आपको इसमें GUI भी होगा और CLI भी होगा। लेकिन अगर आपने कमांड बेस इंस्टॉलेशन किया तो आपको सिर्फ ओनली CLI मिलेगा। GUI का मतलब होता है कि ये आपका ग्राफिकल है। आप ये देख सकते हैं आपके सामने जो ओपन है ये तो आपका GUI तो है, और कमांड बेस आप ऐसे देख सकते हैं ये आपका कमांड बेस हो गया। तो इसमें मेरा कमांड से काम होगा, राइट ना। लेकिन अगर आपने इस वाले से इंस्टॉलेशन किया तो आपके सामने सिर्फ ओनली कमांड ही ओपन होगा। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा कि जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉलेशन होता है और अगर ये आपका ग्राफिकल से इंस्टॉल्ड है तो आप कैसे इसके अंदर आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये ओवस मेरे सामने ऐसे ओपन होना शुरू हो चुका है। प्लीज़ वेट, एक मिनट, है ना। इसको मैंने ऐसे बंद किया क्योंकि इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट, है ना, प्लीज़ वेट। CLI मैंने अपना ओपन किया। मैंने एक दूसरा अपना ओवस को ओपन कर दिया क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे ओवस हैं, तो मैंने इस वाले 2 वाले को ऐसे ओपन कर दिया, ठीक है। चलिए जी, मैं पहले आपको बता देता हूँ आपके CLI वाला और फिर मैं आपको बता दूंगा आपका GUI वाला। तो पहले मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो कमांड बेस वाला बता देता हूँ। अगर आपने अपने ओवस को कमांड बेस से इंस्टॉलेशन किया है तो इसमें ना आपके 6 CLI होते हैं, 6 CLI।
आप एक बात बताइए, ये जो आपका विंडो है, इधर मैं किससे स्टार्ट हूँ? आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर से। अगर मेरा इसमें कोई और अकाउंट होता तो मुझे पहले इससे एग्जिट होना पड़ेगा, फिर मैं उस वाले अकाउंट से स्टार्ट होऊंगा, तभी तो मेरा काम शुरू होगा। तो विंडो में मैं एक अकाउंट पे एट अ टाइम एक काम ही कर सकता हूँ, बट RHEL में मैं एक साथ 6 अकाउंट से स्टार्ट हो सकता हूँ। यहाँ पर जब आपका OS कमांड बेस होता है, इसमें 6 CLI होंगे अलग अलग। तो पहला जो CLI ओपन होता है वो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F1 से ओपन होगा, आपका पहला CLI। सेकंड CLI कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F2 से आपका ये सेकंड CLI ओपन होता है। थर्ड CLI की बात करूं तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F3, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F4 से आपका ये फोर्थ CLI ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F5 से आपका ये फिफ्थ CLI ओपन होगा, और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F6 से आपका ये 6 CLI। जब प्रैक्टिकल होगा तो और भी अच्छे तरीके से हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए जरा आप, ये मेरा CLI वाला है, तो मैंने ऐसे एंटर किया तो देखिए इसने मुझसे पूछा आपको किस अकाउंट से स्टार्ट होना है। मैंने जब कल OS इंस्टॉलेशन किया था तो आप सबको पता है कि इसमें एक अकाउंट अपने आप से आ जाता है। कौन सा अकाउंट होता है वो? रूट अकाउंट। पढ़ाया था मैंने आपको, सेम एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ये आपका अपने आप आ जाता है, और एक अकाउंट आपको अपनी ओर से क्रिएट करना पड़ता है। हमारे केस में वो ABC था, आपके केस में कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम पर हमारे पास अभी ये 2 अकाउंट हैं। अब इसने मुझसे पूछा आपको किस अकाउंट से स्टार्ट होना है, आपकी मर्जी। तो मैंने कहा कि मुझे स्टार्ट होना है अपने रूट अकाउंट से। आप चाहे तो ABC से भी स्टार्ट हो सकते थे। आपने एंटर किया, अब इसने मुझसे पासवर्ड मांगा, तो जब आप इसमें पासवर्ड टाइप करोगे आपको शो नहीं होगा, ओनली यू हैव टू टाइप एंड प्रेस एंटर। तो मैंने अपने पासवर्ड को चुपचाप ऐसे टाइप किया और देखो मैंने एंटर किया, तो मैं अपने कमांड मोड में आ जाऊंगा। अगर आपके सामने ये ऐसे ओपन होता है तो अंडरस्टैंड कर लेना कि आप इसके अंदर आ चुके हो। ठीक है जी, तो ये इसके अंदर आप आ गए। अब सवाल आता है कि इसका फ़ॉन्ट तो बहुत छोटा है सर, हमें नहीं शो हो रहा है। तो लीजिए मैं फ़ॉन्ट बढ़ाने की कमांड भी आपको बता देता हूँ। फ़ॉन्ट बढ़ाने की कमांड होती है जी सेट फ़ॉन्ट। क्योंकि ये MS वर्ड है तो इसमें जो पहला अक्षर होता है वो आपका कैपिटल हो जाएगा, बट ये है तो स्मॉल में ही। ठीक है, सेट फ़ॉन्ट सन 12x22, इस कमांड से आपका फ़ॉन्ट बढ़ जाएगा CLI का। प्रूफ दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने कहा सेट फ़ॉन्ट सन 12x22, आप देख सकते हो ये सामने आपका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ हो गया। ओके जी, तो ये अभी मैंने आपको बताया इस वाले में आपके 6 CLI होते हैं। मैं 6 अकाउंट से अलग अलग स्टार्ट होकर 6 काम अलग अलग कर सकता हूँ। मैं अभी पहले CLI पर हूँ, राइट। अगर मुझे अगले पे आना होगा तो प्रेस कंट्रोल ऑल्ट F2। तो ये लीजिए मैंने कंट्रोल ऑल्ट और F2 को मैंने ऐसे प्रेस किया, ये अब आपका सेकंड CLI है। आपकी मर्जी, आप किसी भी अकाउंट से स्टार्ट हो सकते हो। तो हमने कहा ठीक है, मैं इधर अपने ABC अकाउंट से शुरू हो जाता हूँ। मैंने एंटर किया, सेम टू सेम इसने मुझसे पासवर्ड पूछा, मैंने अपना पासवर्ड दिया और मैं इसके अंदर आ गया। इसका फ़ॉन्ट भी अगर आपको बढ़ाना हो तो एज आई इन्फॉर्म द कमांड इज सेट फ़ॉन्ट सन 12x22। हाँ जी, हो गया। आपको थर्ड CLI पे आना है तो कंट्रोल ऑल्ट F3, ये आपका तीसरा CLI है। ये देखो, अब आपकी मर्जी, आप किसी भी अकाउंट से स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, मैं इधर फिर से अपने रूट अकाउंट से स्टार्ट हो रहा हूं। आ गया। फ़ॉन्ट बढ़ाने के लिए वही वाली कमांड थी, आपकी मर्जी। मैं फोर्थ में आ रहा हूँ, मैं फोर्थ CLI पर आ गया। आपकी मर्जी, आप किसी भी अकाउंट से स्टार्ट हो जाओ, मैं चुपचाप अपने इस वाले अकाउंट से स्टार्ट हो गया। ठीक है,
मैंने कंट्रोल ऑल्ट F5 प्रेस किया, ये मेरा 5th CLI है, 5th वाला। तो इधर मैं फिर से अपने ABC अकाउंट से शुरू हुआ और इधर मैंने पासवर्ड दे दिया और मैं आ गया F6 से, ये 6 वाला है। तो अब आप एक बात समझो, अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि अकाउंट कैसे आपके आएंगे। तो ये 6 अकाउंट होंगे, मैं 6 अकाउंट से एक साथ अलग अलग स्टार्ट होकर 6 लोग एक साथ इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपके विंडो में आऊँ तो आप विंडो में देख सकते हो कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर से स्टार्ट हूँ और जी अगर हमें किसी और अकाउंट से काम होगा तो मुझे पहले इससे एग्जिट होना पड़ेगा, तब मैं अगले से स्टार्ट होकर काम कर सकता हूँ। ठीक है ना, इतनी बात अंडरस्टैंड हो गई। तो अब इतना मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल ऑल्ट F1 प्रेस किया तो मैं फिर से अपने पहले वाले CLI पर आ गया। सवाल आता है कि अगर मुझे ये चेक करना हो कि मैं कौन से CLI पर हूँ, तो इधर अच्छा, आपको मैंने कल भी बताया था कि जो कर्सर है अगर ये इसके अंदर फंस गया है और अगर आपको बाहर आना है तो आप देख सकते हो प्रेस कंट्रोल ऑल्ट से ये आपका बाहर आ जाएगा। अगर ये ऐसे आपका हैंड सा शो हो रहा है तो इट मीन्स अभी आप इससे बाहर हो, क्लिक किया तो आप इसके अंदर आ जाओगे, राइट। मैंने फिर से ऐसे कंट्रोल Alt दबाया, आप खुद देख सकते हैं मैं बाहर आ गया। अब सवाल आता है कि मुझे कैसे शो होगा कि मैं किस CLI पर हूँ। तो हमारी एक कमांड होती है TTY, कमांड का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल टाइप। अगर आपने ये प्रेस किया तो आपके सामने आउटपुट ऐसे आएगा, देव TTY1। तो आप समझ जाना कि ये आपका पहला CLI है। यहाँ पर अगर आपने प्रेस किया तो कमांड आती है देव TTY2। थर्ड नंबर पे अगर आपने किया तो कमांड होती है देव TTY3। फोर्थ नंबर पर किया तो देव TTY4, TTY5। ठीक है, ये आपका देव TTY6। ये आपका आउटपुट है। कमांड तो हमारी थी TTY वाली कमांड। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, तो आप खुद देखिए। TTY मैंने प्रेस किया, मैंने एंटर किया। अब आप बताइए मैं कौन से CLI पर हूँ? फर्स्ट CLI। ओके फाइन, मुझे बताइए मैं किस CLI पर हूँ? फ़ॉन्ट थोड़ा बहुत स्मॉल, तो मैंने कहा फ़ॉन्ट थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। सेट फ़ॉन्ट सन 12x22। हाँ जी, अब बताइए मैं 6 वाले CLI पर हूँ। हाँ जी, सबको अंडरस्टैंड हो रहा है? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी। ठीक है, नहीं इतना ही हो सकता है, फ़ॉन्ट आपका इतना ही बढ़ेगा इसमें। तो गाइज़ आपको मैंने ये पढ़ाया कि आपका जब आप CLI पर आओगे तो CLI पर आप कैसे अंदर आओगे। कल को जब आप किसी कंपनी में होगे और कंपनी में आपका अकाउंट होगा तो आप ऐसे ही अंदर आओगे। ठीक है जी, चलो अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अगर आपका ओवस ग्राफिकल है तो ये देखिए, अगर CLI होगा तो ये काली सी स्क्रीन आ जाएगी, अगर ये आपका ग्राफिकल होगा तो ये स्क्रीन ऐसे आ जाएगी। तो अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि अगर आपका ओवस ग्राफिकल इंस्टॉल्ड है, ग्राफिकल, तो कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पर आपको मैंने साफ कहा हुआ था कि इसमें आपका ग्राफिकल भी होगा और आपका कमांड बेस भी होगा। अब ये बात आप समझिए कि ये आपका ग्राफिकल है। सवाल आता है कि सर इधर तो हमारे 2 अकाउंट्स थे लेकिन हमें तो सिर्फ ABC ही शो हो रहा है। अगर आपको ABC से स्टार्ट होना है तो आपने ऐसे क्लिक किया, आपने इसका पासवर्ड दिया और आप इसके अंदर आ जाओगे। बट हमें तो अपने रूट अकाउंट से आना है, तो उसके लिए आपको इधर क्लिक करना पड़ेगा। एंड नाउ यू हैव टू टाइप। मैंने टाइप किया रूट अकाउंट, आप खुद देखिए, और चुपचाप मैंने इसका पासवर्ड ऐसे टाइप किया और ये देखिए। तो ये रहा जी आपका ग्राफिकल। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इंडस्ट्री में ये कभी ऐसे नहीं आपको शो होगा। इंडस्ट्री में तो ये काली स्क्रीन ही आपको शो होगी। आप जब क्लाउड में भी आओगे ना तो उधर भी यही स्क्रीन से काम होगा। एक्चुअली में हमेशा इसी पे काम होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इधर भी कैसे वर्क होता है। तो आप देख लीजिए, ये आपका ग्राफिकल हो गया। हाँ जी,
और इधर ये बहुत सारे आपके ऑप्शंस हैं, मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ाऊँगा। तो आप देख सकते हो ये मेरा ग्राफिकल है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सर आपने बताया था कि आपका ग्राफिकल भी है और आपका CLI भी है, ठीक है जी। तो सवाल आता है कि मैं अपने CLI पर कैसे आऊँगा। तो CLI पे आने के लिए यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F3। आपने F3 ओपन किया, यहाँ पर ये पहला CLI आ जाएगा। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F4 अगर आपने प्रेस किया तो ये आपका सेकेंड CLI ओपन होगा। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F5 अगर आपने प्रेस किया तो ये थर्ड CLI ओपन होगा। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F6 अगर आपने ओपन किया तो यहाँ पर फोर्थ CLI। तो सर क्या हमारे सिर्फ ओनली 4 ही होते हैं CLI? हाँ जी, इसमें आपके सिर्फ 4 होंगे, उसमें 6 थे, इसमें 4 होंगे। प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो भैया, मैंने कंट्रोल ऑल्ट F3 प्रेस किया, आप खुद देख सकते हो सेम टू सेम वही है। हमारे पास अभी 2 अकाउंट है, मैं किसी भी अकाउंट से ऐसे चुपचाप अपने स्टार्ट हो सकता हूँ। ओ, मैंने उधर पासवर्ड मेरा गलत हो गया, मैंने टाइप किया रूट, पासवर्ड मैंने फिर से टाइप किया और वही कहानी। और देखिए इसने मुझसे कहा भी कि एक टाइम आपका पासवर्ड फेल हुआ है तब आप इसके अंदर आए हो, ठीक है ना। अगर फ़ॉन्ट बढ़ाना हो तो वही कहानी, सेट फ़ॉन्ट सन 12x22, देखिए बढ़ गया, सेम टू सेम ही है। F4 प्रेस किया, मुझे इधर ABC से स्टार्ट हो जाना तो लीजिए मैं चुपचाप अपने ABC से स्टार्ट हो गया। F5 प्रेस किया, मैंने फिर से अपना प्रेस किया रूट और इधर मैंने अपना ये किया और लीजिए F6 किया और देखिए ABC से स्टार्ट होना है, हाँ जी, और ये देखिए, ठीक है। क्या कंट्रोल ऑल्ट F7 से भी कुछ आता है? नहीं, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ F6 तक की कहानी है। अब सवाल आता है कि अभी हम लोग अपने CLI पर है, अगर मुझे ग्राफिकल पर आना हो तो मैं कैसे आऊँगा? F1 से आप अपने GUI पर आ जाएंगे, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F2 से आप अपने GUI पर आ जाएंगे। एक सेकेंड, समवन वांट टू जॉइन अस। तो सवाल आता है कि क्या मैं इधर, अब आप इधर आ जाओ। तो यहाँ पर क्या हमारे 4 CLI हैं? हाँ जी, आपके 4 CLI हैं। क्या हमारे 2 ग्राफिकल मोड हैं? नहीं, आपका एक ही है। एक है तो फिर ये 2 क्यों शो हो रहे हैं? क्योंकि एक से अगर आपने F1 प्रेस किया तो आपसे ये पासवर्ड फिर से पूछेगा, लेकिन इधर ये पासवर्ड नहीं पूछेगा। क्या मतलब हुआ? हमें तो अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप CLI पर हो, आपने प्रेस किया कंट्रोल ऑल्ट F1, तो सामने आपके ये GUI अभी आपका ओपन तो हो रहा है, लेकिन इधर ये पासवर्ड का ऑप्शन अभी आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए आया ना। लेकिन वहीं पे अगर मैंने कंट्रोल ऑल्ट F2 प्रेस किया तो इसने मुझसे पासवर्ड पूछा ही नहीं, आप जहाँ पर थे वहीं पर आप आ गए। तो कंफ्यूज आप होना, ये आपका सिर्फ एक ही है, GUI एक ही होगा, वो नहीं है 2, सिर्फ इसमें ये पासवर्ड पूछेगा, ये पासवर्ड नहीं पूछेगा। बात समझ में आ गई? अब सेम कहानी इसमें अगर आपको चेक करना हो कि मैं कौन से CLI पर हूँ तो वही चीज़ होगी TTY, और इधर आपको शो होगा ऐसे देव TTY 3, इधर आपका 3 से शो होगा। तो आप अंडरस्टैंड कर लेना कि ये आपका पहला CLI है। इधर आपको ये देव TTY 4 शो होगा, इधर ये आपको देव TTY 5 शो होगा, इधर ये आपको देव TTY 6 शो होगा, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसका भी प्रूफ दिखा देता हूँ। मैं F4 पे आ गया, मैंने दबाया TTY, तो आप खुद देख सकते हो आपके सामने TTY 4 शो हो रहा है। फॉन्ट बहुत छोटा है, हमें नहीं शो हो रहा है, तो ये लीजिए फॉन्ट बढ़ा दीजिए, सही है ना। TTY 4 का मतलब आपको मैंने साफ कहा हुआ है, ये सेकंड CLI होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप इसमें CLI के अंदर कैसे आएंगे और आप अपने ग्राफिकल मोड पर कैसे आएंगे। अब मैं आपको फिर से बता दूं साफ साफ कि इंडस्ट्री में आपको ये काली सी स्क्रीन ही शो होगी,
ठीक है ना, कमांडें अलग नहीं है, सारी कमांडें वही होंगी, चाहे आपका ग्राफिकल इंस्टॉलेशन हो जाए, चाहे आपका CLI हो जाए, कमांड नहीं अलग होंगी। ठीक है, अब मैं अपने ग्राफिकल पे आ रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इस ग्राफिकल पर भी CLI खोल सकता हूँ। कैसे, देखिए एक्टिविटीज़ पर आइए, आप खुद देखिए, इधर सामने ये आपका ऑप्शन आ रहा है, एक आपका टर्मिनल, इधर मैंने ऐसे क्लिक किया तो जो मेरा काम CLI, ये एक्चुअली में ऐसा नहीं शो होगा, आपको एक मिनट, ये आपको ऐसे शो होता है, ओ ऐसा। अब आप बताइए मुझे, ये जो CLI ओपन हुआ है और ये वाला जो आपका CLI है, ये आपका सेम है। मैं सिर्फ इस पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि इस पर ये आपको प्रॉपर शो हो रहा है, कमांडें अलग नहीं हैं, सारी कमांडें वही रहेंगी। ठीक है, एक तो मैं इससे खोल सकता हूँ और एक कमांड होती है ऑल्ट के साथ मैंने F2 प्रेस किया तो सामने ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इधर एक कमांड होती है आपकी GNOME-terminal, टर्मिनल आपने एंटर किया, ये देखिए सामने आपके फिर से। तो इधर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इधर ओपन CLI in GUI। आप CLI कैसे ओपन करेंगे, तो मैंने आपको बताए हैं 2 वे, 2 तरीके से आप खोल सकते हो। पहला मैंने आपको बताया एक्टिविटीज़ पर आप आ जाइए और इधर आपका ऑप्शन होता है टर्मिनल। सेकंड वे मैंने आपको बताया, यू हैव टू प्रेस Alt+F2, आफ्टर दैट यू हैव टू टाइप द कमांड GNOME-terminal। इस कमांड से ये सामने आपके ओपन, अगेन सी गाइस, देखिए ठीक है ना। तो मैंने ऑल्ट के साथ F2 प्रेस किया, मैंने आपको कमांड बता दी थी GNOME-terminal, ये देखिए, तो ये सामने आपके ये ब्लैक स्क्रीन। अच्छा, इधर हमारे पास ऑप्शंस हैं। इस CLI में जब आप आते हो तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ फ़ॉन्ट आपका इतना ही हो पाएगा, लेकिन इधर मेरे पास ऑप्शन है। किस तरीके के ऑप्शंस हैं, अगर मुझे ये काली स्क्रीन अगर मुझे हटानी है, इसका कलर चेंज करना है, तो आप प्रेफरेंस ऑप्शन पे आइए, ये देखिए, ये अभी आपका डार्क है, ये मैंने ऐसे चेंज किया, आप खुद देखिए। इधर मैंने इसको कलर चेंज करने का ऑप्शन इधर तो है, बट इधर ऐसा कुछ नहीं होगा, इधर आपको इसी स्क्रीन पे काम करना होगा। सर इसका फ़ॉन्ट बहुत छोटा है, हमें नहीं शो हो रहा, तो देखो स्क्रीन ऐसे तो आपकी ये ऐसे हो जाएगी बड़ी सी। फ़ॉन्ट अगर बढ़ाना है तो Ctrl++, कंट्रोल और शिफ्ट कंट्रोल, ये देखो इतना बड़ा हो सकता है फ़ॉन्ट। तो इधर मैं लिख भी देता हूँ, लेकिन ये वाले कमांड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये शॉर्टकट सिर्फ आपके, अगर आपका CLI अगर आपके GUI में ओपन है तभी हो पाएगा। तो मैंने आपको बताया कंट्रोल CTRL प्लस शिफ्ट और प्लस प्लस, इस वाले ऑप्शन से आपका क्या होगा गाइस, इंक्रीज द फॉन्ट। और अगर आपको फॉन्ट को छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ में हाइफन हाइफन, इससे ये आपका डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज द फॉन्ट। तो देख लीजिए प्रूफ, ये फॉन्ट इतना ही हो सकता है, आप देख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कम के लिए कंट्रोल हाइफन हाइफन, तो ये देखिए इतना छोटा भी हो सकता है। फिर से देख लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, इतना बड़ा फॉन्ट, छोटे के लिए कंट्रोल हाइफन हाइफन। ठीक है, अब सवाल आता है कि फ़ॉन्ट मेरा ठीक ठाक वाला हो रहा है, तो ये देखिए इतना ठीक है मेरे लिए, इतना मुझे अच्छे से शो हो रहा है। अब अगर मैं ऐसे आता हूँ प्लस ऑप्शन पे, तो एक टैब मेरे सामने और ओपन हो जाएगा। ये मेरा फर्स्ट टैब है, ये मेरा सेकंड टैब है, इसमें अलग काम हो रहा है, इसमें अलग काम हो रहा है, और भी टैब आपके ऐसे ओपन हो सकते हैं। क्लोज के लिए इधर से ही क्लोज होगा, ये देखो। अब सवाल आता है कि एक विंडो अगर आपकी अलग से ओपन हो जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पर, इधर मेरा अलग काम, इधर मेरा अलग काम, राइट ना। तो ये मैंने अभी आपको इतना बताया कि एक तो ओवस कैसे आपके इंस्टॉल्ड होते हैं, और जब ओवस इंस्टॉलेशन हो जाएंगे तो हम कैसे उसके अंदर आएंगे। सही है जी, आगे पढ़ाऊँ, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इतने में अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी, कोई डाउट नहीं हमें, ठीक है।
अब मैं आपको आगे बताता हूँ आगे वाली कमांडें। अब यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पे आपने काम, जब आपकी पढ़ाई शुरू हुई थी तो आपको पढ़ाया नहीं गया था कि आपका फोल्डर पे कैसे काम होता है, आपके फाइल पर कैसे, ऐसी तो आपकी पढ़ाई हुई थी ना। इधर भी मैं ऐसे ही आपको पढ़ाऊँगा। इधर भी आपका पूरी पढ़ाई में सिर्फ आपकी कमांडें हैं। ये ओवर्स पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी ओवर्स पे कंपनी में काम होता है ओवर द सर्वर। कंपनी में जब आपका काम होगा इसके ऊपर, और क्लाउड में भी इसी पे काम होता है। अगर आपके कोर्स में डेवऑप्स है तो उसमें आपके जो भी टूल्स होंगे, एनसिबल हो गया, आपका गिट हो गया, वो सब ना इसी ओवर्स के ऊपर ही इंस्टॉल्ड होके चलेंगे। तो अगर आपको इस ओवर्स पे कमांड होगा तभी तो आप काम कर पाओगे ना। तो हमें इस ओवर्स को पहले हमें एक्सपर्ट होना होगा, तभी हम आगे की पढ़ाई, अगर आपके कोर्स में एथिकल हैकिंग है तो उसमें भी इसी का ही काम होगा। सारी कमांडें आपको पढ़नी पड़ेंगी, एक एक कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो, तो यहाँ पर गाइस मैं अब आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं पढ़ाऊँगा अब आपको बेसिक कमांड। 85 हमारी इधर की ये कमांड होगी स्टार्टिंग की। 85 कमांड को जब आप पढ़ लोगे तो आपको इस ओवर्स पे सिर्फ काम करना आ जाएगा। चलिए जी, तो पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। इट इज आ केस सेंसिटिव ओवर्स। केस सेंसिटिव ओवर्स, अब ये क्या चीज होती है केस सेंसिटिव? कमांड अगर स्मॉल है तो स्मॉल ही आनी चाहिए, कैपिटल है तो वो कैपिटल भी आनी चाहिए। तो क्या विंडो भी हमारा केस सेंसिटिव है? अगर मैं CMD पे आऊँ, इधर फोल्डर बनाने के लिए एक कमांड होती है MD कमांड। अभी मैंने टाइप किया आपका स्मॉल में, आई जस्ट टाइप ओके ड्यू कैट, हो गया होगा। लेकिन अगर मैंने M को कैपिटल कर दिया, D को लिख दिया, हमने कहा एग्जाम्पल अमित, तो आप खुद देखिए हो गया। तो जो आपका विंडो है इसमें कोई भी आपका केस वो है नहीं, इसमें चाहे आपका स्मॉल कमांड चला लो, कैपिटल में चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इधर फर्क पड़ेगा। इधर अगर कोई कमांड स्मॉल में तो नाउ you have to type in the small, but if it is in a capital you have to type in the capital. तो it is a case sensitive overs, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट चीज। चलिए जी, तो मैं 85 कमांड्स जो आपकी स्टार्टिंग की है वो मैं आपकी शुरुआत करता हूँ। तो पहली कमांड मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मेक आ फोल्डर। हमें एक फोल्डर बनाना है, इधर फोल्डर भी बोलेंगे और इसको हमने क्या कहा, डायरेक्टरी, एक ही चीज है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये MS वर्ड है, इसमें पहला अक्षर अपने आप कैपिटल हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ कैपिटल होगी तो आई विल इन्फॉर्म यू, बट अभी इसमें हर चीज़ आपकी स्मॉल में ही होगी। तो मैंने कहा MKDIR, ये कमांड होती है। हमने कहा MKDIR और जी हमने कहा जाकर इंडिया। तो इधर मैंने जो कमांड टाइप करी है MKDIR, फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी। चलिए प्रूफ दिखा देता हूँ। तो इधर मैंने क्या कमांड चलाई, MKDIR, हमने कहा इंडिया, कमांड मेरी चल गई। आपको मैंने अभी पढ़ाया था इट इज़ अ केस सेंसिटिव ओवर्स। अगर मैंने ये M को कैपिटल लिख दिया, मैंने कहा MKDIR और हमने कहा जाकर अमित, तो इसने क्या 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 कि नहीं भैया ऐसी कोई कमांड हमारे पास तो नहीं है। हाँ, बट एक कमांड है ऐसी है कुछ, आपको हमने साफ कहा हुआ है कि ये केस सेंसिटिव ओवर्स है, कोई भी चीज़ अगर स्मॉल होगी तो नाउ यू हैव टू टाइप इन द स्मॉल, ठीक है। चलो जी, अगर मुझे 50 फोल्डर क्रिएट करने हैं तो क्या मुझे ये कमांड को 50 बार टाइप करना पड़ेगा? नहीं। तो चलिए अब मैं अगली कमांड बताता हूँ, सेकंड कमांड। सेकंड कमांड होगा मेक मल्टीपल फोल्डर या आपका डायरेक्टरी। अगर मुझे एक साथ 50 फोल्डर बनाने हैं तो देखो मैंने क्या कहा, MKDIR, हमने कहा आलोक, हमने कहा मोहित, हमने कहा कादिर, हमने कहा प्रीति, आपकी मर्जी। ऐसे ही 50 आपने एंट्री इधर कर दी, सही है। तो यहाँ पर क्या ये हो गया? तो चलिए दिखा देता हूँ, MKDIR, प्रीति, आलोक, मोहित, कादिर, एंटर किया। ऐसे ही आप 50 टाइप करोगे। स्पेस का अर्थ होता है कि अगला फोल्डर।
एक फोल्डर प्रीति होगा, हमने स्पेस दिया तो फिर अगला फोल्डर आलोक हो जाएगा, स्पेस दिया तो अगला फोल्डर सेम, ठीक है ना। ऐसे ही मैं 50 फोल्डर बना सकता हूँ। तो सर ये फोल्डर तो हो रहे हैं बट हमें कैसे शो होगा कि ये फोल्डर हो गए? तो फिर थर्ड कमांड बता देता हूँ। थर्ड कमांड में सीधा फाइल एंड फोल्डर, हमें कैसे शो होगा कि ये फाइल और फोल्डर हो गए? तो गाइज एक कमांड होती है एलएस, एलएस की फुल फॉर्म होती है रेस्टिंग। आपको मैं एक बात साफ बता दूं, इधर जो आपका ब्लू कलर में शो होगा, सिर्फ आपका ब्लू कलर में, वो तो आपके फोल्डर्स हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई आपका ब्लैक कलर में, वाइट कलर में, एक्वा कलर में, ग्रीन कलर में अगर आपको शो होता है तो आपके लिए ये फाइल होगी, ये फाइल है। प्रूफ दिखा देता हूँ, देखिए मैंने एलएस कमांड चलाई, आप खुद देखिए, आप खुद देखिए, इधर प्रीति, कादिर है ना, ये देखिए सारे हो रहे हैं, लेकिन ये जो आपकी फाइल है तो ये आपकी इसका, तो ये आपको ऐसे शो हो रही है, ठीक है। अब सवाल आता है कि मुझे एक टास्क मिला, हमसे कहा गया, फोर्थ कमांड बताता हूँ, आपको कुछ फोल्डर ऐसे बनाने नहीं है, आपका एग्जाम्पल नहीं, आपका टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, ऐसे कभी कभी हमें ऐसे ही बनाने होते हैं 4 फोल्डर। तो मैं अब आपको बता देता हूँ, मेक फोल्डर इन अ सीक्वेंस, मेक फोल्डर इन अ सीक्वेंस। अगर एक सीक्वेंस में कोई भी कोई अगर फोल्डर है, एग्जाम्पल आपका 1, 2, 3 या आपका ABCD कुछ भी हो सकता है, तो सीक्वेंस में आप कैसे बनाओगे? आपसे कहा गया कि आपको टेस्ट 1 से टेस्ट 100 तक फोल्डर बनाने हैं। तो अब आपको मैंने जो अभी पढ़ाया था, टेस्ट 1 लिखोगे, फिर आप टेस्ट 2 लिखना, फिर आप टेस्ट 3, तो ऐसे फिर ऐसे आपको टाइप करना पड़े, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, इधर आप टेस्ट के प्लेस पर कुछ भी टाइप कर सकते हो, आपकी मर्जी। इधर मैंने क्या टाइप किया, अगर आपको ABCD के हिसाब से चाहिए तो मैंने कहा A से लेकर Z तक, ऐसे। अगर आपको 1, 2, 3 में चाहिए तो हमने कहा जी 1 से लेकर और ये मेरा 100 तक, आपकी मर्जी। चलिए, तो इधर मैं आया और इधर मैंने कमांड चला दी mkdir, हमने कहा डू कैट, हमें चाहिए 1 से लेकर और 50 तक। तो देखिए जरा, प्रूफ हो गया क्या? प्रूफ दिखाइए मुझे। हाँ जी, हो गया ना, ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर मुझे किसी एक फोल्डर को डिलीट करना है, तो चलिए अगली कमांड बता देता हूँ, फिफ्थ कमांड, डिलीट आ फोल्डर, डिलीट आ फोल्डर या फिर डायरेक्टरी। अगर मुझे एक को हटाना है तो वी हैव अ कमांड RMDIR, RMDIR, हमने कहा आलोक, इस फोल्डर को आप हटा दीजिए। RMDIR का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं इधर, रिमूव डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी, ओके जी, फाइन। चलिए प्रूफ दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं इधर आपको ये आलोक शो हो रहे हैं, मैंने कहा RMDIR और कमांड क्या है आलोक। अगर मैंने A लिखा और अगर मैंने टैब दबाया तो आलोक अपने आप आ गया, अपने आप आ जाता है। और थिंग इज दैट कि इधर जो ये जो आपका हाइफन आया ना, ऐसे वाला स्लैश, ये तो आप ये तो आपका अपने आप आ जाता है। चाहूँ तो मैं इसे ऐसे हटा दूँ, आपकी मर्जी, इसका कोई अभी आपका ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं होता। मैंने इसको ऐसे हटा दिया, तो दिखाइए मुझे प्रूफ जरा। हाँ जी, हट गया ना, सही है ना। अगर मुझे कई फोल्डर एक साथ हटाने हैं, अब मैं आपको 6 कमांड बता रहा हूँ, डिलीट मल्टीपल फोल्डर, मल्टीपल फोल्डर या आपका डायरेक्टरी। अगर मुझे बहुत सारे फोल्डर को एक साथ हटाना है तो कमांड होती है RMDIR, वही कमांड होगी। हमने कहा ठीक है, आप एक हटा दो, प्रीति को फोल्डर को हटाइए, कादिर को हटाइए, और ये है ना आपके जो भी नाम होंगे एज यू विश, कमांड वही रहेगी। तो चलिए, मैंने कहा RMDIR, एक प्रीति, आप देख सकते हो, ये देखो एक आपका इंडिया है, ये सब कुछ हो। मैंने कहा एक प्रीति है, एक कादिर है, एक इंडिया है ना, एंटर किया, हट गए क्या सारे? प्रूफ दिखाइए, हट गया ना। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो RMDIR, हाँ जी, मैंने क्या कहा डू कैट,
और मैंने चुपचाप इधर ऐसे टाइप किया, आपको कहाँ तक हटाना है, मैंने कहा 50 तक हटा दो, तो ये लीजिए हट गए। क्या प्रूफ दिखाइए मुझे, बात समझ में आई? ये स्क्रीन अभी आपकी पूरी भर चुकी है। हाँ अभी हालांकि हमारा काम तो हो रहा है और जी काम आपका होगा भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं ये स्क्रीन आप एकदम बिल्कुल साफ हो जाए। तो दो तरीके हैं, अगली कमांड बताता हूँ, 7th कमांड, क्लीन द। हाँ जी बताइए। सर डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए rm-r से भी तो कर सकते हैं ना? वो अलग है, अभी मैं उस पर आऊँगा। ओके। आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लीन द स्क्रीन। तो क्या कमांड बताएंगे? क्लियर कमांड होती है एंड यू कैन प्रेस द कंट्रोल एल। तो आपकी मर्जी, मैं चाहूँ तो इधर क्लियर टाइप, अच्छा इधर ना अगर आपने सिर्फ ओनली अगर आपने CLE लिखा और आपने ऐसे टैब दबाया तो देखिए कमांड अपने आप नहीं आ रही, मैंने ए दबाया अपने आप आ गई कमांड, ठीक है ना? तो फिर इधर अपने आप आ जाती है कमांड। ऐसे भी हो सकता है, अदरवाइज आई कैन प्रेस द कंट्रोल एल। तो क्या ये इरेज हो गया? क्या नहीं, ये सिर्फ एक आपका फ्रेश पेज ओपन हुआ है, ये देखो पेज एक ओपन हो गया, ठीक है। अभी मैंने आपको फोल्डर की पूरी कहानी बता दी, हाउ वी कैन। हाँ जी बताइए, सी द फोल्डर एंड डिलीट द फोल्डर, हाँ जी बताइए, एनी डाउट? अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ फाइल की कहानी। अब 8 कमांड बता रहा हूँ, मेक अ फाइल। अगर आपको एक फाइल बनानी है तो फाइल बनाने के लिए कमांड होती है कैट और ये वाला साइन, और फाइल का क्या होगा नाम क्या होगा आपकी मर्जी। हमने कहा जी इसका होगा नाम टेस्ट। टेस्ट आपकी मर्जी, आई कैन गिव एनी नेम। मैंने एंटर किया, इसने कहा कि फाइल के अंदर क्या आपको टाइप करना है, फाइल के अंदर क्या आपको सेव करना। तो हमने कहा जी इसके अंदर मेरा सेव होगा AWS। और भी कुछ है? हमने कहा हाँ जी क्या है, हमने कहा जी क्लाउड है। और भी कुछ है? हमने कहा नहीं, बस हो गया। तो प्रेस कंट्रोल डी से ये सेव और एग्जिट हो जाएगा। प्रूफ दिखा देता हूँ, मैंने क्या कमांड चलाई, कैट। आपकी मर्जी, इधर चाहे स्पेस हो चाहे आपका हो ना, आपकी मर्जी। हमने कहा हमारी फाइल होगी टेस्ट, एंटर किया। इसने मुझसे कहा कि बताइए इस फाइल के अंदर क्या चीज़ आपकी सेव हो जाए। तो मैंने कहा इसके अंदर सेव हो जाए दिस इज़ आ क्लाउड क्लास। और भी कुछ है? हमने कहा हाँ जी। और क्या है? AWS। और भी कुछ है? हमने कहा अज्योर है। और भी कुछ है? हमने कहा ये भी है। और भी कुछ है? हमने कहा नहीं। तो प्रेस कंट्रोल डी, तो कंट्रोल डी से ये सेव हो गया और एग्जिट हो गया। आपको मैंने अभी पढ़ाया था ls कमांड से आपको फाइल फोल्डर सब शो, देखो फिर देख लीजिए। इस बार हमारा ये स्पेस के साथ हो गया, आपकी मर्जी। हमने कहा अब जी आपकी फाइल मेरी होगी क्लाउड, क्या टाइप होगा? हमने कहा ड्यूकैट। और भी कुछ है? हमने कहा नहीं। तो प्रेस कंट्रोल डी, आप देख सकते हो 2 फाइलें आपकी आ गई। मैंने किया अपनी स्क्रीन को साफ और मैंने फिर से टाइप कर किया। सवाल आता है कि ये जो मेरी फाइल है इसके अंदर है क्या? अगर आपको इसका डेटा देखना हो, अगली कमांड बताता हूँ, सी द डेटा ऑफ फाइल। सी द डेटा ऑफ फाइल, अगर आपको फाइल का डेटा देखना हो तो बस आप वो साइन हटा दो। मैंने कहा टेस्ट, बस देखिए प्रूफ। कैट क्लाउड के अंदर क्या है? ये है। कैट टेस्ट के अंदर क्या है? ये है। एक फाइल है इधर एनाकोंडा, इसके अंदर क्या है आप देख सकते हो, ये रहा। सही है ना? हाँ जी। फाइल को डिलीट करना है तो कमांड बता रहा हूँ 10th कमांड, डिलीट द फाइल, डिलीट द फाइल। तो जी कमांड होती है rm। और फाइल का नाम क्या है? मैंने कहा टेस्ट। लेकिन आप एक बात समझिए, अगर आप इसको ऐसे हटाओगे तो फिर ना ये आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर आपको हटाना है। तो मैं लिख देता हूँ विद कन्फर्मेशन, ये आपसे पूछता है कन्फर्मेशन के साथ, आर यू श्योर इसको हटाना है क्या? दिखा देता हूँ, मैंने किया इसको क्लीन और देखिए rm और फाइल का नाम क्या है? क्लाउड। मैंने एंटर किया, इसने मुझसे कहा ना आर यू श्योर, हमने कहा यस। मैंने एंटर दबाया, प्रूफ दिखा दीजिए, फाइल इरेज हुई ना? हाँ जी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब ये मुझसे पूछे ना, चुपचाप ये फाइल को हटा दे।
तो अब मैं आपको 11th कमांड बता देता हूँ। डिलीट द फाइल, डिलीट द फाइल विदाउट कन्फर्मेशन। ये मुझसे पूछे नहीं, चुपचाप ये इसको हटा देगा कन्फर्मेशन। तो क्या कमांड होती है जी? RM, इधर मैंने ऐड किया -f, -f के साथ मैंने टाइप कर किया इधर एग्जाम्पल क्लाउड। इधर मैंने जो -f को ऐड किया है ना, -f का मतलब होता है फोर्सफुली, फोर्सफुली। चलिए प्रूफ दिखा देता हूँ। तो मैंने कमांड चला दी इधर RM स्पेस -f और फाइल का नाम क्या है? हमने कहा जी टेस्ट। सही है ना? अब तो इसने मुझसे पूछा ही नहीं और फाइल भी इसने चुपचाप इसने हटा दी। हाँ जी, बात समझ में आ गई? चलो आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जब ये ओवस आपका इंस्टॉलेशन होगा तो इधर एक आपका वर्ड आता है स्नैपशॉट का, स्नैपशॉट। मुझे आप एक बात बताइए, ये जो ओवस है ये अभी आपका इसमें इंस्टॉल्ड हो गया, ठीक है। कल को इसमें बहुत सारे अभी आपके कमांड्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, तो ये ओवस अभी आपका करप्ट भी होगा, ओवस हमारा फेल भी होगा और जी इसमें आपके इशू भी आएंगे। तो हमें फिर से ओवस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसमें एक ऑप्शन होता है स्नैपशॉट का, ये वाला स्नैपशॉट अभी इधर से होगा। स्नैपशॉट होता क्या है? अब आप एक बात समझिए, मैंने किया इसको ऐसे साफ, मैंने इसका स्नैपशॉट किया ऐसे एक, तो स्नैपशॉट एक फाइल के फॉर्म में होता है। ओवस अभी आपका जिस स्टेज पर है उस स्टेज की फाइल मेरे पास आ गई। ये देखिए स्नैपशॉट होते ही ये भी ऐसे अभी आपका हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। अब आप एक बात समझिए, इधर मैंने एक कमांड चलाई mkdir और एग्जाम्पल ड्यूकैट, आ गई कमांड कम। तो इस फोल्डर के क्रिएट होते ही हमारे ओवस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या अभी मैं जब आगे आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा तो ओवस में अभी आपके इश्यूज आएंगे। तो आपको कुछ नहीं, तो आप चुपचाप इधर आ जाओ और ये देखो, इससे आप अपने उसी स्टेज पर आ जाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ। इसने कहा कि आर यू श्योर, आपको उसी स्नैपशॉट पे आना है? हमने कहा यस। तो देखिए जरा, ये पुराने आपके स्नैपशॉट पे आ जाएगा, ओवस जिस स्टेज पर था उस पर आ जाएगा। आप हाँ जी बताइए। So yeah, just want to add, like this is one of the very important part while we are performing एग्जैक्टली any activity within this server. यस, इफ So यू we सी used to perform this whenever we are doing any maintenance in our यस organization. So यस before इट इज performing any बिफोर दैट, maintenance, service pack or OS patches, those are coming. We या used to इट्स take. It is ऑप्शनल। for both Windows as well as Linux. Yes, if you come over the Vimbear na, तो I can do the snapshot. If I apply the old snapshot, the OS will again come in the old stage. And guys, you can see here, वो मेरा फोल्डर इधर से erase हो चुका है। बात समझ में आई? तो जब भी आप ये प्रैक्टिकल करेंगे तो you have to do the snapshot, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाएगा। आगे बढ़ो। मैंने आपको बताया फाइल कैसे आपकी क्रिएट होती है, डेटा कैसे उसका देखते हैं, फाइल कैसे हम लोग हटाते हैं, ठीक है। इतनी कहानी तो मैंने आपको बता दी। अब सवाल आता है इधर आगे वाला। अब मैं आपको 12th कमांड बता रहा हूँ। 12th कमांड में मैं आपको बताता हूँ कम टू इनसाइड द फोल्डर। आप जब ऐसे विंडो में होते हो तो विंडो में आप ऐसे फोल्डर के अंदर आ जाते हो ना, एक मिनट, ऐसे ये आपका एक फोल्डर है एग्जाम्पल ये वाला, और आप ऐसे इसके अंदर आ जाते हो ना ऐसे। इधर भी कैसे आओगे? तो यहाँ पर भी अगर मेरा कोई फोल्डर है तो पहले तो मेरे पास एक फोल्डर होना चाहिए, एक मिनट, पहले तो मेरे पास एक फोल्डर होना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ mkdir और एग्जाम्पल इंडिया। अब अगर मुझे इस फोल्डर के अंदर आना है तो मैं कैसे आऊँगा? cd इंडिया। cd कमांड से आप फोल्डर के अंदर आ जाते हो। cd कमांड का फुल फॉर्म क्या होता है? cd का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इधर एक फोल्डर बनाया mkdir और इंडिया, ठीक है, हो गया जी फोल्डर। प्रूफ दिखाइए। हाँ जी देखिए इंडिया। अगर मुझे इस फोल्डर के अंदर आना है तो मैंने क्या कहा? cd और इंडिया। तो देखिए मैं आ गया ना अंदर।
ठीक है ना। अब फोल्डर के अंदर फोल्डर हो जाए या फोल्डर के अंदर फाइल बन जाए तो कैसे होगा जी, इधर बता देता हूं। 13 कमांड बताता हूं। मेक सब फोल्डर और सब फाइल। आपको सब फोल्डर बनाना है या अगर आपको सब फाइल बनाना है तो आप इसमें आ जाइए। तो क्या कमांड होगा, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि आपने पहले एक फोल्डर बनाया इंडिया, फिर आप इसके अंदर आ गए CD इंडिया से, है ना। अब इंडिया के अंदर मैंने फिर से एक फोल्डर बनाया AA और इसके अंदर मैं आ गया AA, ठीक है, CD AA। फिर मैंने इसके अंदर एक फोल्डर बनाया BB, फिर मैं उसके अंदर आ गया BB, ऐसे ही CC, ऐसे ही DD। तो देखिए प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। अभी हम लोग इंडिया के अंदर ही हैं, आप देख सकते हो कि इधर अभी आपका कुछ नहीं है। मैंने कहा MKDIRAA, हाँ जी MKDIRAA, तो देखिए आया ना फोल्डर, मैं इसके अंदर आ गया CDAA। ऐसे ही मैंने कहा MKDIRBB, CDBB, मैंने कहा MKDIRCC, मैंने कहा CDCC, मैंने कहा MKDIRDD, मैंने कहा CDDD, मैंने कहा MKDIREE, ओह E हो गया, कोई बात नहीं, हम CDE में आ जाते हैं। MKDIRFF हो गया, मैंने कहा CDFF, मैंने कहा MKDIRGG हो गया, ओह कमांड गलत थी उधर मेरी, मैंने कहा MKDIRGG हो गया, मैं CDGG के अंदर आया, मैंने अपनी स्क्रीन को साफ कर दिया। अब सवाल आता है कि मैं कहाँ पर हूँ, हमें कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर अब मैं 14 कमांड बताता हूँ। सीधा करंट लोकेशन, अगर ये आपको देखना हो तो गाइस कमांड होती है PWD। PWD का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इट्स द फुल फॉर्म ऑफ PWD। ठीक है, दिखा देते हैं जी PWD, देखिए हो रहा है शो, हाँ जी। अगर मुझे GG से F में आना है, एक स्टेप पीछे आना है, एक कदम पीछे आना है, तो मैं कैसे आऊँगा। तो 15th कमांड बताता हूँ, एग्जिट फ्रॉम या फिर गो बैक 1 स्टेप। अगर आपको एक स्टेप पीछे होना हो तो आप कैसे होंगे। तो गाइस कमांड होती है CD स्पेस डॉट डॉट, CD स्पेस डॉट डॉट, दिखा देता हूँ प्रूफ। CD स्पेस डॉट डॉट, देखिए अभी मैं कहाँ पर था, GG में, अब मैं कहाँ पर आ गया, FF में। आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है ना। फिर देख लीजिए, फिर देख लीजिए कहाँ पर आ गए। अब आप एक बात समझिए, अभी आपको आना है अगर इधर GG के अंदर, तो पहले आप इसके अंदर आओगे DD में, फिर आप E के अंदर, फिर आप FF के अंदर, फिर आपको GG के अंदर। आपको 4 कमांडें चलानी पड़ेंगी। लेकिन हमने कहा नहीं, हमारा एक ही कमांड से काम हो जाए, तो मैंने कमांड अभी आपको बताई थी CD कमांड अंदर आने के लिए। आपने इधर क्या टाइप किया कि CC के अंदर मेरा फोल्डर है, क्या नाम है, DD, और इसके अंदर क्या है, E, हाँ जी, इसके अंदर क्या है, FF, इसके अंदर क्या है, GG। ये जो पाथ मैंने टाइप किया है ना, इसको मैंने क्या कहा, एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। मैंने एंटर किया, अब आप खुद देखो मैं कहां पर आ गया। हाँ नहीं आ पाओगे आप, क्योंकि वो उसको इधर ही चेक कर आपका देखेगा, और जी इधर तो आपका है ही नहीं GG। तो ये पूरा पाथ भी अगर आप लिख देते हो ना, तो आप सीधे अंदर आ जाओगे। अगर मुझे 2 स्टेप पीछे होना है, 3 स्टेप पीछे होना है, 4 स्टेप पीछे होना है, तब तो मैं लिख देता हूँ गो बैक 2 स्टेप। अगर आपको 2 स्टेप पीछे होना है तो गाइस कमांड होती है CD स्पेस डॉट डॉट, और फिर से लगा दो यहाँ ये वाला स्लैश अगेन डॉट डॉट, ठीक है ना। ये आपके 2 स्टेप हो गए। अगर 3 होंगे तो स्लैश डॉट डॉट, 4 होंगे तो डॉट डॉट, आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलिए प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने क्या कहा, CD स्पेस डॉट डॉट, 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गए, 3 स्टेप हो गए, 4 स्टेप हो गए। देखिए मैं कहाँ पर आ गया। इसमें किसी कमांड को फिर से आपका टाइप होना ही नहीं है, जो आपका अपर एरो की है उससे ये अपने आप आ रहा है।
मैंने एंटर किया, मैं फिर से अंदर आ गया। हाँ जी, अगर आपको सबसे बाहर होना है, सबसे 17 कमांड बताता हूँ। एग्जिट फ्रॉम ऑल, एग्जिट फ्रॉम ऑल। अगर मुझे सबसे बाहर होना है तो सबसे बाहर होने के लिए कमांड होती है आपकी CD, सिर्फ ओनली CD कमांड। तो दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो मैं अभी कहाँ पर हूँ, मैं अभी इतना अंदर हूँ, मैंने कमांड चला दी CD। आप कहाँ पर आ गए, एकदम बाहर आ गए ना बाहर। हम कहाँ पर हैं, ये रहा आपका फोल्डर इंडिया। हाँ जी, आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि फोल्डर आपका कैसे इरेज होता है। क्या कमांड पढ़ाई थी, आइए क्या कमांड थी गाइस, RMDIR पढ़ाया था ना मैंने अभी। तो चलो जी, मैंने ये कमांड चला दी RMDIR। क्या नाम है, मैंने कहा इंडिया। इसने कहा नहीं हटेगा, क्योंकि ये फोल्डर एम्प्टी है ही नहीं, ये खाली नहीं है, इसके अंदर डेटा है। अगर खाली फोल्डर होगा तो RMDIR से इरेज हो जाएगा, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ है तो ये ऐसे नहीं हटेगा। इसको हटाने के लिए कमांड होती है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ। डिलीट द डायरेक्टरी विद डेटा। तो कमांड होती है RM स्पेस -RF स्पेस -RF। और यहाँ पर फोल्डर का नाम क्या है, हमने कहा इंडिया। अब यहाँ पर जो मैंने -R लगाया है, -R का अर्थ होता है रिकर्सिव। इसका मतलब होता है फोल्डर के अंदर का भी पार्ट, फोल्डर के अंदर का भी फोल्डर। और F का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है, फोर्सफुली। सही है जी, प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो जी, RM स्पेस -RF और फोल्डर का नाम क्या है, इंडिया। हट गया क्या, लीजिए। हाँ जी, स्क्रीन को मैंने साफ सुथरा किया। ठीक है, ये कमांड मैंने आपको बता दी। अब मैं अगली कमांड बताता हूँ, 19वीं कमांड। मेक आ ब्लैंक फाइल या खाली फाइल, एम्प्टी फाइल। आपको मैंने अभी पढ़ाई थी कमांड, एक आपकी कमांड थी कैट कमांड फाइल बनाने की। लेकिन कैट कमांड में फाइल के अंदर सेव करने का ऑप्शन आता है, लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ ओनली फाइल आ जाए, फाइल के अंदर सेव करने का ऑप्शन ना आए। तो गाइस कमांड होती है टच कमांड, टच। और फाइल का नाम क्या हो, हमने कहा कि फाइल का हो नाम जस्ट एग्जाम्पल RHEL, ये मेरी फाइल हो जाए। तो देखिए, टच कमांड चलाई और मैंने फाइल का नाम लिखा RHEL। ऐसे फाइल हो जाएगी, बट ये खाली होगी। ये देखो, इस फाइल के अंदर क्या कुछ है, क्या नहीं होगा। अगर मुझे एक साथ कई सारी फाइलें बनानी, तो वही कमांड AA BB CC DD EE FF GG, लो जी। हटाना हो तो हटाने के लिए सेम ही कमांड है। अगर ये आपसे अगर -F लगाए तो फिर ये आपसे आस्किंग नहीं होगा कि क्या मैं इसे हटाऊं। आप AA को हटा दो, BB को हटा दो, CC को हटा दो, DD को हटा दो, FF को हटा दो, GG को हटा दो, ठीक है ना, RHEL को हटा दो। हट गया क्या? तो खाली फाइल बनाने की कमांड मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं अगली कमांड बताता हूँ, 20वीं कमांड। 20 कमांड बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट द डेटा। कॉपी पेस्ट द डेटा। इसमें कॉपी पेस्ट कैसे होगा, तो उसके लिए कमांड होती है CP कमांड। CP का फुल फॉर्म आपको शो ही हो रहा है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं पढ़ा देता हूँ फोल्डर के केस में। फोल्डर के केस में डेटा कैसे कॉपी पेस्ट होता है। मेरे पास एक फोल्डर है test1, एक फोल्डर है test2। test1 और test2 दो फोल्डर है। test1 के अंदर कुछ फाइलें हैं, मैंने कहा AA BB और CC, 3 फाइलें हैं। मेरे पास दो फोल्डर हैं, test1 और test2, और test1 के अंदर मेरा डेटा है और test2 के अंदर अभी कुछ नहीं है। अगर मुझे एक फाइल कॉपी करनी हो, एक फाइल, तो कमांड होगी CP। और इधर मैंने क्या कहा कि देखो भैया, जो test1 है ना, उसके अंदर एक फाइल है AA, वो फाइल मेरे test2 के अंदर कॉपी पेस्ट हो जाए। इधर एक ऑप्शन और भी होता है,
अगर आपने ऐसे कॉपी पेस्ट किया तो कॉपी पेस्ट तो हो जाएगा लेकिन आपको शो नहीं होगा। मतलब कॉपी पेस्ट होता हुआ हमें शो होना चाहिए कि हाँ भाई इधर से इधर कॉपी हो रहा है। तो उसके लिए ये तो चीज़ खैर आपकी ऑप्शनल है, आप -v लगा दो। -v का मतलब होता है वर्बोस। वर्बोस वर्बोस का मतलब होता है कि हमें ये दिखाई दे, वी कैन सी। तो चलिए पहले मैं आपको फोल्डर की कहानी बता देता हूँ। अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर आई जस्ट मेक अ 2 फोल्डर एज आई इन्फॉर्म्ड यू, test1 and test2. So now guys you can see here we have a 2 folder, test1 and test2. I just come to inside the test1, okay, and I just make here the 3 empty file AA, BB and CC. If I am saying ki okay copy only the single file, if I go to the under test2 you can see it is a empty folder, right? And if I am saying कि okay copy paste the one file, तो just simply cp command, और cp command के साथ आप एक बात समझिए, अगर मैंने test1 लिखा, AA लिखा और मेरा फोल्डर क्या है test2, अब आप खुद देखो अगर मैंने -v अगर इसमें है नहीं तो क्या ये कॉपी पेस्ट हो गया? हाँ हो गया। प्रूफ दिखाइए जरा मुझे। तो test2 के अंदर क्या ये आ गया? क्या आ गया? आया ना, एक ही फाइल थी। लेकिन अगर मैंने इधर ये देखो, अगर मैंने फाइल लगाई इधर bb और इधर अगर मैंने टाइप किया -v, तो आप देखना ये आपको आउटपुट आया ना। ये तभी आएगा जब आप -v लगाओगे। हालांकि जो कॉपी पेस्ट है वो तो ऐसे भी हो जाएगा। तो देखो जी आप test2 के अंदर आ गई क्या 2 फाइलें? अगर आपका सारा डेटा कॉपी पेस्ट हो जाए, सारा डेटा, तो cp-v और आप कमांड चला दो test1 और इधर मैंने क्या लगाया एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मतलब सारा डेटा कहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाए? test2 के अंदर। तो देख लीजिए मैंने इधर कमांड चला दी cp और इधर cp और मैंने लिखाया -v और क्या है test1 के अंदर जो भी कुछ हो सब कुछ कॉपी पेस्ट हो जाए आपका test2 में। तो इसने मुझसे कहा test2 में तो AA पहले से है, क्या मैं ओवरराइट कर दूं? मैंने कहा हाँ। BB भी है, ओवरराइट हो जाए? मैंने कहा हाँ। और देखिए CC अपने आप से हो गया। अब मेरा डेटा इधर भी है, test1 में भी है और test2 में भी है। हाँ जी पढ़ाया ना, समझ में आई बात मेरी आपको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई भी अगर इशू हो प्लीज़ आस्क मी, है ना। चलो जी अगला बता देता हूँ 21 कमांड। 21 कमांड में बताऊँ सॉरी इसी में बताऊँगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको अब मैं आपको पढ़ाऊँगा फाइल का। ये वाला तो हमारा फोल्डर का था। मैंने कहा मेरी एक फाइल है, मैंने कहा मेरी एक फाइल है, एक सेकेंड, ठीक है। मैंने कहा कि मेरी एक फाइल है कैट कमांड से। फाइल का नाम क्या है? तो मैंने कहा फाइल का नाम होगा AA और इस वाली फाइल के अंदर आपने सेव किया क्लाउड, ठीक है। आपने एक एम्प्टी फाइल बना ली टच कमांड BB। आपको पता ही है कि ये तो ये वाली फाइल में आपका डेटा है, ये वाली फाइल आपकी खाली है। कॉपी पेस्ट हो जाए तो CP लगा दो। -v मैंने अभी आपको पढ़ा ही दिया था कि कॉपी पेस्ट होता हुआ आपको शो हो जाएगा, AA का डेटा BB में आ जाए। तो लीजिए प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने इधर सबसे पहले कैट कमांड से एक फ़ाइल बना ली AA। इसके अंदर मैंने टाइप किया क्लाउड कंप्यूटिंग और मैंने सेव और एग्ज़िट किया। टच कमांड से मैंने एक फ़ाइल और बना ली। आप देख सकते हो आपकी 2 फाइलें हैं। अगर मैं इधर कैट AA में, तो आप देख सकते हो इसमें तो आपका डेटा है लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है। तो मैंने वही कमांड चला दी, -v लगाओगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ कॉपी पेस्ट हो रहा है। AA का डेटा BB में कॉपी पेस्ट करो। आर यू श्योर? मैंने कहा यस। तो देखो -v लगाया था तो आपको ये दिख रहा है कॉपी पेस्ट होता हुआ। आपको मैं दिखा देता हूँ प्रूफ। तो वही पुरानी कमांड, क्या कमांड थी? कैट, तो आया ना, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको सिखा दिया डेटा आपका कॉपी पेस्ट कैसा होगा। अगली कमांड बता देता हूँ। हाँ जी बताइए। सर ये जो ओवरराइट का पॉपअप आ रहा है ये फोर्सफुली ऐसा कुछ होता नहीं है कि -f लगाएंगे तो नहीं पूछिए? इसमें नहीं होगा। हाँ इसमें वैसे हो जाएगा अगर आप -f का अगर होता है। देख लीजिए अगर मैंने इधर ऐसे लगा दिया VF, नहीं
ये आपसे इधर आएगा ही आएगा, इधर ये वाला ऑप्शन तो आएगा, ठीक है। ओके। अगली कमांड बता देता हूँ, कट पेस्ट। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट बता देता हूँ। कट पेस्ट, तो कट पेस्ट में जो कमांड यूज़ आती है वो होती है एमवी कमांड। एमवी का फुल फॉर्म होता है जी मूव। तो सबसे पहले फोल्डर का बताऊँगा, फोल्डर का, ठीक है। तो फोल्डर के केस में मेरे पास दो फोल्डर हैं। मैंने कहा मेरा एक फोल्डर है AWS, एक फोल्डर है एज्योर। AWS के अंदर 3 फाइलें हैं, AA, BB और CC। अब अगर मेरा ये डेटा कट पेस्ट हो जाए तो मैंने लगाया MV-V, मैंने अभी आपको बता दिया था, ठीक है। इसमें से जो ये एक फाइल है ये एज्योर के अंदर कट पेस्ट हो जाए। अगर एक करना है तो आप ऐसे आ जाओ, सारा डेटा कट पेस्ट हो जाए तो आप ऐसे आ जाओ, AWS के अंदर जो भी कुछ हो सब एज्योर में हो जाए। और अगर मैं फ़ाइल के केस की अगर आपसे बात करूं, मेरे पास 2 फाइलें होंगी। हमने कहा जाकर एक तो है 11 फाइल और एक है 22 फाइल। इसके अंदर मेरा डेटा है, क्या होगा डेटा ABC, और ये मेरी खाली फाइल है। अगर आपने कमांड चलाई MV-V और डेटा AA से कट पेस्ट, तो आप एक बात समझो, डेटा इधर से कट पेस्ट होकर इधर आ भी जाएगा और ये वाली फाइल आपकी डिलीट भी हो जाएगी। प्रूफ दिखाऊंगा। इधर मैंने सबसे पहले बनाए 2 फोल्डर, कौन से, MKDIR जो कि मैंने आपसे बात की थी, AWS और एज्योर, हो गए ना। प्रूफ देख लीजिए, ठीक है। मैं इसके अंदर आ गया और इसके अंदर मैंने 3 फाइलें बना दी, टच, AA, BB और CC, आप देख सकते हो इधर। अब आप एक बात समझिए, MV कमांड चला दी। अगर आपको देखना हो तो मैंने कहा AWS के अंदर एक फ़ाइल है AA, कहाँ पर कट पेस्ट हो जाए, मैंने कहा एज्योर में। हो गई क्या, प्रूफ दिखाइए ज़रा। तो देखिए ज़रा, इधर हट गया ना, इधर से AA कट होकर कहाँ पर पेस्ट हुआ है, हाँ जी, ठीक है ना। अगर मैं अब ऐसे आऊँ, अगर पूरा ही डेटा कट पेस्ट हो जाए तो आप पुरानी कमांड पर आ जाओ। मैंने कहा AA के अंदर जो भी कुछ हो सब आप कट पेस्ट कर दो। इसने क्या कहा, ओ गलती हो गई इधर मेरे से, हाँ जी, BB और CC भी हो गया। तो अब इसके अंदर अब कुछ नहीं होगा क्योंकि सारा डेटा आ चुका है इधर, हाँ जी। फाइल की कहानी बता देता हूँ। मैंने कहा मेरी एक कमांड होगी, एक मेरी फाइल होगी, हमने कहा 11 और इसके अंदर मेरा टाइप है डेटा ABC और मैंने प्रेस किया कंट्रोल D और एक कमांड मैंने बता दी, टच कमांड से 22 बता दिया। आप देख सकते हो, आपके सामने ये 2 फाइलें हैं, आप देख सकते हो। इसके अंदर तो मेरा डेटा है और इसके अंदर मेरा कुछ नहीं है, हाँ जी, है ना। अब मैंने कट पेस्ट किया तो MV-V 11 का डेटा 22 के अंदर कट पेस्ट। आर यू श्योर। अब आप एक बात समझो, जो आपकी 11 फाइल थी वो तो आपकी इरेज हो गई, लेकिन सारा डेटा कहाँ पर आ गया, इसके अंदर, राइट। बात समझ में आ गई। चलो आगे बता देता हूँ। 22 कमांड, ये 21 कमांड थी ना MV कमांड, ठीक है। 22 कमांड बताता हूँ। 22 कमांड बता देता हूँ। हाँ, मेक आ नेस्टेड फोल्डर। अब ये क्या चीज़ होती है, किसी फोल्डर के अंदर का फोल्डर, उसी को मैंने ये कहा। अब आपसे मैंने कहा आपको एक फोल्डर बनाना है, क्या नाम होगा, हमने कहा कि फोल्डर का क्या नाम होगा, एग्जाम्पल सेंटोवस। के अंदर AA बना दो, के अंदर BB बना दो, CC बना दो, DD बना दो, EE बना दो, FF बना दो, इतना। अब मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि पहले आपने MKDIR टाइप किया, MKDIR, फिर आपने कहा कि सेंटोवस एक फ़ोल्डर हो जाए, फिर आप इसके अंदर आओगे, फिर आप एक बनाओगे MKDIR AA, फिर उसके अंदर आओगे, फिर बनाओगे, तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने कहा नहीं, ये एक ही कमांड में हो जाए। तो क्या कमांड होगी, -P। क्या हो जाए, आप बस उसका पूरा पाथ लिख दो, आपको जो भी चाहिए आप बस उसका पूरा पाथ लिख दो। इधर मैंने जो -P लगा रखा है ना, -P का मतलब होता है पेरेंट। चलिए दिखा देता हूँ कमांड।
तो यहाँ पर मैंने क्या कमांड चलाई, mkdir-p। सेंटोवस के अंदर एक फ़ोल्डर आ जाए AA, के अंदर BB, CC, DD, EE, FF, GG, ये देखो। तो क्या ये हो गया? क्या हो गया? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसके अंदर है क्या, तो आप पहले इसके अंदर आओगे, फिर उसके बाद ls होगा, फिर अंदर जाओगे, फिर ls, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर ये पूरा डेटा मुझे एक ही कमांड से दिख जाए, सीधा नेस्टेड फोल्डर डेटा, अगर मुझे इसका पूरा डेटा देखना तो गाइस कमांड होगी। अच्छा, अभी तक मैंने आपको ये 22 कमांड बताई है, अब ये पहली बार आपका कैपिटल आ रहा है, ये -r आपका कैपिटल है। सेंटोवस -r का मतलब होता है वही आपका रिकर्सिव। ठीक है, तो चलिए प्रूफ दिखा देता हूँ। ls स्पेस -R किसका? मैंने कहा सेंटोवस। देखो आया ना, इसके अंदर AA है, फिर BB है, फिर CC है, पूरा पाथ ये रहा। टाइम बचा ना हमारा, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अगली कमांड बता देता हूँ, 24 कमांड। 24 कमांड होगा मेक हिडन डेटा। हिडन मतलब छुपा हुआ। आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि फोल्डर क्रिएट करने की कमांड होती है mkdir, फाइल बनाने की कमांड होती है कैट कमांड, और एक एम्प्टी फाइल बनाने के लिए कमांड होती है टच। कमांडें वही रहेंगी, कमांडें अलग नहीं होंगी, सिर्फ इफ़ यू हैव टू गिव द एनी नेम पुट हेयर द डॉट, सिर्फ आपका ये आ जाएगा डॉट। हमने कहा कि ये होगा आयुष, ठीक है, ये हो गया, हमने कहा एग्जाम्पल ये हो गया अमित, ये हो गया सुमित, ऐसे। प्रूफ दिखा देता हूँ, तो देखिए जरा, क्लियर किया स्क्रीन। मैंने कहा mkdir.ayush, कैट कमांड से एक फाइल बना दी .अमित। अब आप एक बात समझो, इसके अंदर चाहे तो आप कुछ सेव करो, अदरवाइज प्रेस Ctrl+D, आप ऐसे भी कर सकते हो। कैट हमने कहा टच कमांड, टच डॉट आदित्य। तो फाइल या फोल्डर किस कमांड से शो होते थे? ls कमांड ना। क्या इधर शो हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि ये छुपा हुआ है। छुपे हुए को देखने की कमांड क्या होगी? ls स्पेस -a, सीधा हिडन डेटा। हिडन डेटा अगर आपको देखना है तो वही कमांड -a लगा दो। -a का मतलब होता है आर्काइव। चलिए दिखा देता हूँ प्रूफ। ls स्पेस -a आया ना? हाँ जी। और हटाने के लिए सेम ही कमांड है, हटाने के लिए कोई ऐसी अलग कमांड नहीं होगी। सिंपल rmdir, हमने कहा डॉट आयुष को हटाइए जरा, तो देखिए जरा प्रूफ हट गया ना। rm स्पेस -f, किस किस को हटाना है? मैंने कहा एक आप अमित को हटा दो, एक आप आदित्य को हटा दीजिए। देखिए प्रूफ देखिए जरा। हाँ जी, बात समझ में आई? हिडन डेटा आपका ऐसे दिख जाता है, ऐसे शो हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये इतना बहुत सारा हो जाएगा। पहले आप इतने की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ इसके आगे। ठीक है गाइज, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। इतने में कुछ अगर किसी को कुछ पूछना हो, एनी डाउट एनी क्वेरी, प्लीज़ आस्क मी। कोई डाउट नहीं है? चलिए जी, तो फिर आज मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको? बेसिक कमांड पार्ट 1। अगली क्लास में आपकी इन्हीं कमांडों को मैं आगे पढ़ाऊँगा। 85 कमांड है ना, इसलिए। ठीक है, चलिए जी, ओके गाइस, ओके जी, बाय बाय एवरीवन।